ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान विष्णु जो वहाँ पर प्रकट हुए हैं उस यज्ञ की स्थली पर, वहाँ पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सब अलग अलग प्रकार से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं भगवान से कर रहे हैं। तो अग्निदेव जो यज्ञ की अग्नि के रूप में प्रज्वलित होते हैं, अब वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आपकी कृपा के द्वारा ही मेरा ये तेज संभव है। तो अग्नि में हमें पता है बहुत तेज होता है और बहुत ताप होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये जो हमारे पेट के अंदर में जो अग्नि होती है उसी के द्वारा हमारा भोजन पचता है। उसे हम क्या कहते हैं? जठर अग्नि। जठर का मतलब होता है हमारा पेट, और उसके अंदर में जो अग्नि के द्वारा तापमान होता है जिसे हम एसिड कहते हैं, उसके द्वारा ही हमारा भोजन पचता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा तेज है, ये जो मेरा तापमान है, ये आपकी कृपा से ही संभव है, जिसके द्वारा मैं अपने कार्य कर सकता हूं। और इसी के कारण वो कहते हैं कि जब यज्ञ में आहुति चढ़ाई जाती है घी के साथ में, 5 प्रकार की आहुति जो चढ़ाई जाती है, 5 प्रकार के यजुर्वेद के जो मंत्रों का गायन होता है यज्ञ के समय में, वो सब आपकी कृपा से ही संभव है। तो ये हमें पता है भगवान जो है, हमारा भोजन जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान अनेकों मुखों के द्वारा हमारा भोग ग्रहण करते हैं। तो एक होता है यज्ञ मुखेन, यज्ञ के अंदर में जो अग्नि जलती है, और जब हम उसके अंदर में अनेकों प्रकार की आहुति डालते हैं घी के साथ में, जैसे अन्न डाला जाता है, तो भगवान जो है अग्नि के द्वारा भगवान ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण मुखेन, भगवान ब्राह्मणों को जब हम भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, जब उनके लिए हम अनेकों प्रकार का भगवान को भोग चढ़ा करके प्रसाद वितरण करते हैं, तो उसके द्वारा भी भगवान ग्रहण करते हैं। तो अग्निदेव जो हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा के द्वारा ही मैं अपना कार्य करता हूं, जिसके द्वारा यज्ञ जो है संभव हो पाता है, जिसमें अनेकों प्रकार की आहुतियां चढ़ाई जाती है। तो उसके बाद में गंधर्व लोक से आए हुए गंधर्व जो हैं, अब वो प्रार्थना करते हैं
सो ये गंधर्व जो हैं ये क्या प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं कि सभी देवतागण, यहां पर जितने भी देवतागण हैं, चाहे ब्रह्मा हो, शिव हो, इंद्र हो, ये सारे देवतागण अंशा अंशा, ये सब आपके अंश के भी अंश हैं, लेकिन आप आदि पुरुष हैं, आप किसी के अंश नहीं हैं, आप स्वयं पूर्ण भगवान हैं। इसलिए हम आपको अनेकों प्रकार से प्रणाम करते हैं। तो ये भी बड़ा जो है सुंदर विषय गंधर्व जो अपनी प्रार्थना में कहते हैं। भगवान के अनेकों प्रकार के अंश होते हैं, ये हमें जो है स्पष्ट होना चाहिए। भगवान के कुछ अंश होते हैं जिन्हें स्व अंश कहा जाता है। स्व अंश, भगवान के अपने ही अंश। भगवान के कुछ अंश होते हैं जिन्हें विभिन्न अंश कहा जाता है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो सेपरेटेड पार्ट। भगवान के ही अंश हैं, लेकिन भगवान के स्व अंश नहीं है, वो भगवान के विभिन्न अंश हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए आप अपनी आवाज को एक टेप रिकॉर्ड में जो है रिकॉर्ड करते हैं। अब आपकी आवाज आपकी ही है, वो आपका ही भाग है, लेकिन आपसे भिन्न है। तो ये उदाहरण दिया जाता है। तो ये विभिन्न अंश कौन होते हैं? जितने भी जीव हम इस भौतिक संसार में देखते हैं, ये सारे भगवान के विभिन्न अंश बताए जाते हैं। और स्वांश कौन होते हैं? जितने भी भगवान के अनेकों अवतार हैं, भगवान के विस्तार जिन्हें कहते हैं एक्सपेंशंस। जैसे भगवान के अवतार हम देखते हैं, वराह के रूप में भगवान ने अवतार लिया, नरसिम्हा के रूप में लिया, राम के रूप में लिया। ये सब विष्णु तत्व ही हैं, भगवान के स्व अंश हैं। तो जितने भी देवता गण भी हैं, ये भी सब भगवान के विभिन्न अंश हैं, ये स्व अंश नहीं है। भगवान के जो अवतार होते हैं और विस्तार होते हैं, वो भगवान के स्वांश होते हैं, जिन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। बाकी सब हम जितने भी हैं, सब जीव तत्व कहलाते हैं। तो ये बताते हैं चैतन्य चरितामृत में इस विषय में कहा गया है, एकले ईश्वरः कृष्ण आर सब भृत्या। एकमात्र ईश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? कृष्ण है। बाकी सब भगवान के सेवक हैं। तो स्वांश भी जो बाकी हैं वो भी भगवान के ही सेवक हैं, और विभिन्न अंश भी भगवान के सेवक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जब बलराम जी के रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया, बलराम जी जो भगवान के ही विस्तार हैं, वो लीला में आप देखिए भगवान की सेवा में रत हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं अनंत शेष जो हैं वो भगवान के ही विस्तार हैं, लेकिन भगवान की लीला में वो भगवान की शैया बने हुए और भगवान उनके ऊपर जो है अपनी योग निद्रा में विराजमान है। तो वो भी भगवान की सेवा में लगे। तो ये हम देख सकते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण, एकमात्र जो सबके जो परमेश्वर हैं वो भगवान कृष्ण है, बाकी सब भगवान के सेवक हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर विषय है। आगे विद्याधर, जैसे गंधर्व लोक के हैं, ऐसे अलग लोक के जन हैं जिन्हें विद्याधर कहा जाता है। तो वो भी अपनी तरफ से अब प्रार्थना करते हैं। वो भी वहां पर उस सभा में आए हुए थे यज्ञ में भाग लेने के लिए।
तो वो कहते हैं कि ये मनुष्य का जो जीवन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा दुर्लभ है। तो ये तो हमें भागवतम से भी पता है, दुर्लभम मानुषम जन्मा, मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान आपकी माया शक्ति में ग्रस्त होकर के ये सारे जीव भूल गए हैं कि मनुष्य जीवन भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए एक बहुत पवित्र साधन है, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। केवल मनुष्य जीवन में मात्र हम इस काल चक्र से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपकी माया शक्ति के प्रभाव में आकर के ये सारे जीव अपने शरीर से बहुत आसक्त हो गए हैं और जो भौतिक सुख हैं, ये भौतिक सुख को ये जो है विद्याधर बता रहे हैं वो क्या है, टेम्परेरी है और इल्यूजरी है। मतलब स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। और इल्यूजरी का मतलब होता है केवल भ्रम में डालने वाले हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं है, इनमें कोई असलियत नहीं है, ये असली सुख नहीं है। तो हम इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं फिर भी भगवान आपकी कृपा इतनी महान है कि अगर कोई भी व्यक्ति मनुष्य जीवन में आपकी कथाएं, जैसे भागवत में है और भगवत गीता में है, ये दोनों कृष्ण कथा कहलाई जाती है। एक में भगवान के अपने स्वयं के शब्द हैं भगवत गीता में, और भागवत में भगवान के विषय में और भगवान के भक्तों के विषय में कथाएं हैं। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, कृष्ण कथा कहते हैं। तो वो कह रहे हैं, विद्याधर कह रहे हैं, मनुष्य जीवन बड़ा श्रेष्ठ है, दुर्लभ है, लेकिन मूर्खता के कारण ये लोग आपकी माया के प्रभाव में इतने फंसे हुए हैं। अपना जीवन जो है केवल भौतिक सुखों में जो स्थायी नहीं है और जो भ्रमित करने वाला मात्र है, जो असली नहीं है, उस प्रकार के माया सुख के पीछे भाग रहे हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन ये इनका भ्रम दूर हो सकता है, इस काल चक्र से इनको छुटकारा मिल सकता है। उसका क्या उपाय है? आपकी कृपा। कैसी कृपा? आपकी लीलाओं के रूप में। अगर आपकी लीलाओं के रूप में ये भगवत गीता, भागवत आपकी कृष्ण कथा का श्रवण मात्र करते हैं और उसका गायन करते हैं, श्रवणम और कीर्तन, इन दोनों के मात्र करने से इस भौतिक पूरे जो भ्रम है, ये जो आपकी माया है, इससे ये बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण हम यहाँ पर प्रसंग समझ सकते हैं। ये विद्याधर बता रहे हैं कि भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली होती है, इस भौतिक संसार के इल्यूजन से, भ्रम से हमें बाहर निकाल सकती है। हमें इस भौतिक संसार के भ्रम को छोटा नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़ा भ्रम है। इस वास्तविक जो आनंद है उसको छोड़ करके हम इस अस्थायी आनंद के पीछे भाग रहे हैं। ये एक छोटे से जीव से लेकर के ब्रह्मा तक सभी इसके पीछे लगे हुए हैं। संस्कृत में इसको एक भगवान की शक्ति बताया गया है, जिसे कहा है आवरणात्मिका शक्ति। वो शक्ति जो हमारे ज्ञान को ढक लेती है, जो हमारे ज्ञान को बिल्कुल ढक देती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंग हूं। ये ज्ञान ढक जाता है और हम लोग सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, एक दिन मेरा जन्म होगा, एक दिन मेरा मरण होगा। और आवरणात्मिक का मतलब क्या है कि अगर हमें गंदे से गंदे, नीच से नीच जन्म में भी जाना क्यों ना पड़े,
कीट, मानो एक कीड़े के रूप में भी अगर हम जन्म लेते हैं, और वो भी कहां पर, मल के अंदर में, तब भी वो संतुष्ट होता है। ये भगवान की माया शक्ति का प्रभाव होता है। हम देख सकते हैं कितने सारे जानवर हैं, अगर आप उन जानवरों को कहेंगे भाई क्यों तुम इतना गंदा जीवन जी रहे हो, ये जीवन बेकार है, मर क्यों नहीं जाते हो? क्या कोई जानवर मरने के लिए रेडी है? कोई नहीं। सबको अपना जीवन प्यारा है, कितने से भी नीच से नीच जीवन क्यों ना हो। तो ये हम देख सकते हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हम, जैसे यहाँ पर विद्याधर जो है एक बड़ा सुंदर प्रसंग बता रहे हैं कि भगवान की कथाओं के अंदर में इतनी शक्ति होती है कि उसका कीर्तन और उसका श्रवण मात्र करने से इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के कल्मशों से हम बाहर निकल सकते हैं, माया के भ्रम से बाहर आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यही हमें सिखाया है। स्थाने स्थितौ श्रुति गताम, वो कहते हैं अपना स्थान बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप गृहस्थ हैं तो सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो गृहस्थ बनने की जरूरत नहीं है। आप जो भी स्थान पर हैं, स्थाने स्थित, उसी स्थान में रह करके भी हमें केवल क्या करना है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमें अपना जीवन सार्थक करना है। सबसे पहले जीवन सार्थक करी, मनुष्य जीवन अपना सार्थक करना है। भगवत गीता सुननी है, भागवत कथा हमें सुननी है, अपना जीवन सार्थक करना है और बाद में लोगों को भी इस कथा के बारे में बताना है। तो बड़ा सरल है। तो और अब आगे जो है, जो अंत में जो प्रार्थना करते हैं, अब वो जो ब्राह्मण थे जो ये यज्ञ कर रहे थे, अब वो अंतिम अपनी प्रार्थनाएं करेंगे। उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।